हम 5 साल के थे। अच्छा। तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, हाँ। किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं है। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। सही बता रहे हैं। पहले दिन ही मंत्री जी ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगल, क्या होता है अनुस्वार? बोली हिंदी का श्रृंगार है। हाँ। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। क्या कलेजे में ठंडक भाई है सर। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। भाभी कौन है? बाबू ये भैया हैं। मेरा भ्रम शाम को 6:59 पर टूटा भाई साहब। हाँ, जब हम शाम को आदमी महोदया वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं। ऐसा मत किया करिए। अध्याय समाप्त हुआ। सर हम मूलतः यूपी के हैं। हमारा एकमात्र प्रदेश ऐसा था, हाँ, रहा है, एकमात्र प्रदेश ऐसा रहा है कि जहाँ डिग्री पहले मिल जाती है, स्कूल बाद में जाना होता था। सही बताते हैं, आप तो शिक्षा के मंत्री हैं सर, आपको सही बताएं। हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए स्कूल में। खचाखच बच्चे देखे, खचाखच जैसे आप हैं ना, हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते ही नहीं, सीधे बाप। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है भाई? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ, डांटना शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कैसे बच्चे हो? बच्चे ने कहा मास्टर जी असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चला रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अभी बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? उसका माथा खराब हो गया साहब। उसने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, हमारी तनख्वाह कोई और लेता है। बोले तुम भी असली नहीं? अरे बोले साहब मेरे भाई साहब असली हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला एक इंस्पेक्टर आने वाला, जा संभाल ले के चक्कर में जीवन में जैसे ये लोग गारड वाला आए ना पहली बार विनीत भैया कुमार, वैसे वो पहली बार स्कूल गया था नकली के चक्कर, उसका माथा खराब इंस्पेक्टर का। वो हेडमास्टर की कैबिन में गया, किस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको? बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूँ, असली मेरे पिताजी वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके रख देगा। गाडरवाड़ा इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। अगली बात पर एक भी हाथ अगर खड़े न कर दूं तो मेरा दावा है मुझे आशीर्वाद न देना आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर से कहा इंस्पेक्टर साहब, हेडमास्टर ने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको एक बात समझनी चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हूं उस स्कूल में मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं? मैं उस प्रदेश से आता हूं, मुझे ढंग से सुन लेना, आपको आनंद आ जाएगा। भाई साहब क्या सुन रहे हैं आप? देखिए महिला पुरुष में 1 लाइन का अंतर है, 1 लाइन का। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं। अध्याय समाप्त हुआ। बस इतनी सी बात है, आनंद लीजिए। आप आनंद ले रहे तो आनंद ले रहे हैं भैया। सर आपको मैं बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसे ही चुनाव का समय था तो
भाषण दे रहे एक नेताजी, भीड़ नहीं आई तो सरपंच को कहा गया कि भीड़ बुलाओ। अब किसान लोग सर सीधे खेत से आ गए सभा में, तो जो भाषण दे रहे थे नेताजी, उन्होंने उनके पैर में मिट्टी देके पूछा कि तुम्हारे पैर में मिट्टी कैसे लगा है? तो किसान ने बोला साहब हम तो खेत से सीधे आ रहे हैं। सरपंच जी बोले आपका भाषण सुनना है। नेताजी ने जो बात कही हमारे उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। नेताजी ने कहा तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। आप क्या स्वीकार करो? हाँ सही बता, ये अंतिम बात सुना करके कविता सुनाने का मानस बना रहा। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप। लव यू गाडरवाड़ा। मुझे जीवन में कुछ चंद मंद मिलते हैं, चंद मंच ये मिलते हैं जो इतनी तन्मयता से, जो इज्जत गाडरवाड़ा आप दे रहे हैं, कसम से कुमार विश्वास जी बैठे, जो इज्जत आप दे रहे हैं पीछे वालों, आप लोग दे रहे हैं, ये इज्जत अगर हमें घर मिल गई होती तो इतना दूर झक मराने के लिए आते घर पर। और मंत्री जी आपको अपने घर मिल गई होती तो आप भी काहे को यहाँ आते ठंड में भाई साहब। एक बार मंत्री जी के लिए तालियां बजाइए, क्या बड़ा काम कर रहे हैं। मुस्कुरा करके किसी बात को कह देना ये हंकी का। सर अंतिम बात सुना करके हाँ क्या बात है कुमार सर, मतलब सर कुमार विश्वास जी आप आम आदमी नहीं रहे, खास आदमी हो गए। और एक्चुअली खास आदमी उन्हें होना चाहिए क्योंकि उन्हें खांसते रहते हैं वो। हाँ एक बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मैं दिल्ली का खुदा हूँ, मैं दिल्ली का भगवान हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी बोले खुदा हूँ भगवान हूँ। तो एक आदमी आ गया, बोले तू भगवान हो सकते हो, खुदा नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले खुदा न खास्ता। भाई साहब तो हम अच्छा सर मेरा चेहरा ध्यान से देखेंगे ना तो अरविंद केजरीवाल जी से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है, तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूँ। मुझे भी राज्यपाल ही चला रहे हैं, दिल्ली को कोई चला ही नहीं रहा भाई साहब। मैं सच है, लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल जी में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। और मंत्री जी आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है।